देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोग रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर भी दंगा भड़काने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल के हिंदू भाइयों को आगे आकर अपने मुस्लिम भाइयों की रक्षा करनी चाहिए। ममता के इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार कर पूछा है कि ममता बनर्जी को पहले से कैसे पता चल जाता है कि दंगा होने वाला है, और पता चल ही जाता है तो वो क्या कार्रवाई कर रही हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी बंटवारे वाले बयान न दे। उधर बिहार में हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ओवैसी ने पूछा कि सासाराम और नालंदा सुलग रहे हैं, ऐसे में चाचा यानी नीतीश और भतीजा यानी तेजस्वी वहां क्यों नहीं पहुंचे। कल नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी की थी, ओवैसी ने उस पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसकी बजाय हिंसा प्रभावित इलाकों में जाते तो कोई फायदे या कायदे की बात होती। बीजेपी ने यह भी कहा कि हिंसा के बाद एक समुदाय के साथ खड़े होकर नीतीश ने बता दिया है कि तुष्टीकरण ही उनकी पॉलिसी है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बंगाल और बिहार में इन दंगों के बीजेपी का प्लान 2024 है। आरोप लगाया गया कि बीजेपी जहां कमजोर होती है वहीं दंगे होते हैं ताकि वोट बढ़ जाए और चुनावों में काम आसान हो जाए। तो दंगे पर सियासत में कोई भी पीछे नहीं है। सवाल यही है कि इस दंगे में किसका वोट प्रॉफिट होने वाला है और क्या वोटर डरेगा तभी 2024 में बटेगा। साथ ही सवाल यह भी है कि बिहार से बंगाल तक आखिर यह हिंसा कब थमेगी। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে। This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती, तो फिर वडोदरा में क्या हुआ, जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे। ये कौन सा ये बात करते हैं। बीजेपी हटो, बीजेपी हटो। ममता बनर्जी कश्मीर बनाना चाहती, ये बंगाल बनाना चाहती। होड़ लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर बनने में। मेरा दायित्व लगे, मायरा दायित्व लगे। बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री से हम समझते हैं, हम उससे सहमत हैं कि बीजेपी का प्रायोजित बवाल है ये सब। आज बंगाल में टीएमसी अर्थात टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट का कल्चर छा चुका है। हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। इसे अफगानिस्तान या इजराइल बनाने का सपना भाजपा वाले देखना बंद करें। ना निकम्मापन छिपाने के लिए, अपनी अक्षमता छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करे। सरकार में आप है और आरोप हम पर लगा रहे हैं।
सवाल यहाँ पर यह है कि दंगे से क्या वोट प्रॉफिट होता है? क्या ध्रुवीकरण इन दंगों के आधार पर कराने की कोशिश हो रही है? कुछ आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और कुछ आरोप बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ी बात की है, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे बड़े सवाल जो हम उठा रहे हैं, हमने ग्राफिक्स के जरिए उन सवालों को आपके सामने रखा है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ेंगे सबसे पहले बता देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आरएसएस के विचारक और चिंतक के तौर पर डीके दुबे जी है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के चित्रंजन गगन जी मेरे साथ है, अफजल अब्बास साहब जेडीयू के लीडर मेरे साथ है, कलीमुल हाफिज साहब है, लीडर है एआईएमआईएम के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ संजय सरकार जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बंगाल से आते हैं और साथ ही साथ वहां की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। ये गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट बंगाल के गवर्नर से मांगी है, बंगाल के सरकार से मांगी है। दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को खत लिखा था और ये खत लिखा था कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन दंगों में यह आरोप लगाया था कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस आरोप के बाद अब राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांग ली है। इस बीच आज जो गवर्नर है बोस साहब, उन्होंने भी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सवाल उठता है ममता जी अभी तक क्यों नहीं गई, और ममता जी ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और हिंसा प्रभावित लोगों को उसका जो पैसा आता है उससे आगे की मदद और सहायता दी जाएगी। सराहनीय कदम है ममता बनर्जी का। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि बाहर के लोग आते हैं, दंगा कराकर चले जाते हैं। अब ये कोशिश हनुमान जयंती पर होगी। अब मुझे सरकार साहब ये बताइए कि बीजेपी के अमित मालवीय पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है, और दूसरा ये कि अगर उनको पता है हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है, बाहर के लोग करा रहे हैं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं करती उनको? दीपक जी गुड इवनिंग। क्यों अब बहुत दिन बाद आपसे डिबेट में मैं बैठ रहा हूं। और दीपक जी मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, शायद आप कैमरामैन को बोलिए फोटो दिखाने के लिए। ये सुमित गुप्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के देखिए भगवा लगे और रामनवमी के दिन में रैली में निकले थे। देखिए हाथ में पिस्तौल है, देखिए हाथ में पिस्तौल, देखिए एरो कर दिया है। इसको कहां से हम लोग गिरफ्तार करके लेके हैं? बिहार से, मुंगेर से, जहां से आर्म एम्यूनिशन का बिजनेस होता है। हमको लगता है इनको साथ में भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता है, इसको मुंगेर में कुछ ना कोई लिंक है आर्म एम्यूनिशन के साथ में। अच्छा एक चीज बताइए, भगवान पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहां है? आप जब रामनवमी के दिन में रैली करोगे, पुरुषोत्तम राम तो शांति का वातावरण देते थे पूरी दुनिया में। कहीं कहां है कि राम बाबा पुरुषोत्तम? आप तलवार लेके जाइए, आप बोमा लेके जाइए, आप पिस्तौल लेके जाइए, आप डंडा लेके जाइए, और दूसरे कौम के आप ये कीजिए, आप गोली कीजिए, फायर कीजिए, उसको माँ बहन को गाली कीजिए। पुरुषोत्तम ये कहानी है। हम भी एक हिंदू के लड़का है, मेरे घर में भी इस समय सबसे दुर्गा पूजा होता है। वो तो अकाल बोध दुर्गा पूजा, लेकिन इस समय दुर्गा पूजा होता है। ये असली दुर्गा पूजा माना जाता है, दुर्गा माता को यह होता है, माता रानी को पूजा होता है। लेकिन एक चीज बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों हंगामा करा के, सांप्रदायिक दंगा करा के क्यों अपना बीच में रहना चाहता? बंगाल में क्यों, आपको मैं बता रहा हूं, बंगाल में बिल्कुल जीरो हो गया है। इसको रोज एक विधायक 3 टीएमसी में शामिल हो रहा है। आने वाला पल बताएंगे, 8-9 महीना के बाद देखिए 3 विधायक साथ में नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन का जो दर्जा वो भी नहीं मिलेंगे। ऑपोजिशन का लीडर शुभेंदु अधिकारी जो है ना, वो भी देखेगा भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार से चला गया है वो भी भाग जाएंगे, क्यों? उसको तो सीबीआई से बचना है ना, इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। और रह गया दंगा प्रभावित इलाका, इसको हमने पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है दीदी ने पूरा उसको टैकल किया। दिलीप घोष क्या बोल रहे हैं मालूम है? दिलीप घोष बोल रहे हैं हम वहां पर हथियार लेकर, बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर रैली करेंगे, आपको रुकना है तो रुको। दीदी बोले देखिए रामनवमी का दिन है, सबको अधिकार है इसको आपको रैली करने के लिए। इसको मतलब है जब गुंडागर्दी करने के लिए आपको अधिकार नहीं है, उसके लिए अगर कुछ होगा तो हम आपको बुरे तरफ से हम इसको संभालेंगे, एकदम दीदी बोला है। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ममता जी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है और बाहर के लोग दंगा करा के चला जाते हैं संजय सरकार साहब, तो सरकार उनको पकड़ती क्यों नहीं है? ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप जीरो हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, अपनी जमीन को बचाने के लिए दंगे करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहार के मुंगेर से एक आदमी पिस्तौल लेके गया जिसकी तस्वीर है और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। देखिए दंगे हम करवा रहे हैं और दंगों के ध्रुवीकरण का लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी जी की जीभ लपलपा रही है। भाई मस्जिदों पर पत्थर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख दिए थे, जो बम बारूद थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख दिए थे।
तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे चली जाए जब उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो। हनुमान जयंती पर दंगा होगा, भविष्यवाणी कर देंगी, लेकिन भविष्यवाणी करने के बाद भी वो उसको प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए कोई इनको जरा शांत कराइए संजय जी, एक एक करके मैं इनके बीच पूरा मौका देता हूँ। अभद्रता कर रही है ये टीएमसी का शासनकाल नहीं है, ये जी न्यूज का स्टूडियो है। यहाँ पर अभद्रता करने पर नहीं चलेगा, यहाँ दंगा मत करिए आप। यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं पिस्तौल किसको पास से मिला, सुमित साहू को पास से पकड़ा कहाँ गया, जिस तरह से अरे मालदा में संजय दा प्लीज सुनिए ना उनकी बात। आपको 3 मिनट सुना उन्हें, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। प्रेम शुक्ला जी, इस बदतमीज आदमी को जरा तमीज सिखाइए। देखिए, भाषा का चयन तो जानते नहीं है, भाषा का चयन अच्छा संजय जी, अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे व्यक्तिगत तो हम मुद्दों पर बहस नहीं कर पाएंगे। आपकी भाषा कैसी है, भद्रता सीखते हैं ना, आपकी बदतमीजी बता रही है कि आपकी भाषा कैसी है, में बैठकर बदतमीजी भाषा जो आप व्यवहार कर रहे हैं, इसकी भाषा बता रही बदतमीजी, जिस तरह से जनाब बदतमीजी कर रहे हैं नहीं करता है, आपको संस्कृति भी विश्वास नहीं करता। संजय दादा, संजय सरकार जी रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा ना। मैं किसी को ऑडियो काटता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता किसी गेस्ट का ऑडियो काटा जाए, वो परंपरा ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे बोले, तर्कों के आधार पर हम एक दूसरे को काटे, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत ना हो। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात कंक्लूड करिए। जी, आप बताइए, कल हुगली में जो पथराव किया गया ट्रेन पर और अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती से हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनको डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की थी। उन पर आंसू गैस के गोले बरसाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी। उनको डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ममता बनर्जी की क्या जिम्मेदारी है? वसूली करना, हफ्ता जमा करना, भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण करना, इसके लिए ममता बनर्जी है। मालदा में पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है और जिहादी जला देते हैं। जमीयत इस्लामी अदानी लेकर बैठ गया, लगे चिल्ला, इसके लिए 29 लाख 80 हजार रुपया अदानी लेकर बैठ गया है, बैंक में पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। अरे दीपक जी, संजय सरकार जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ना, देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभ्यता के साथ डिबेट हो जाए, एक दूसरे के बीच में ना बोले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए प्लीज। मेरे बीच में 4 बार बोले हैं, और अगर मैं शुरू हो गया तो बोल नहीं पाएंगे। फिर ये जब शुरू होंगे तो मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी जुबान दी है भगवान ने, तो जरा इनको शांत करें। ऐसे अभद्र और बदतमीज लोगों से यही अपेक्षा है कि आके आपके शो को बिगाड़े, कुछ कर नहीं सकते। जिस जमीयत इस्लामी ने पूरे देश में जिहादियों को पालने पोसने का दुष्कर्म किया, उस जमीयत इस्लामी के मंच पर जाकर ममता बनर्जी जब नकाब पोश बनकर खड़ी होती हैं तो क्या संदेश जाता है? इस देश में 12 मार्च 1993 के बम कांड से लेकर जितने भी बम कांड में आतंकवादी हमले हुए हैं, उन आतंकियों के परिवारों को पोषित करने का काम जमीयत इस्लामी करता है, उनका कानूनी मुकदमा लड़ने का काम जमीयत इस्लामी करता है। उस जमीयत इस्लामी और उसके जैसे संगठनों ने हिंदुओं के त्योहार न मनाने देने का जो एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को पूरा करने में ममता बनर्जी क्यों जुटी है? हनुमान जयंती प्रतिबंधित, सरस्वती पूजा प्रतिबंधित, दुर्गा विसर्जन प्रतिबंधित, रामनवमी प्रतिबंधित, हनुमान जयंती प्रतिबंधित। अरे भाई, आप बंगाल है ये कि बांग्लादेश है? ये स्पष्ट कीजिए ना। मैं सीधे को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? संजय सरकार जी के पास यही सवाल लेकर चलता हूँ। संजय सरकार जी मुझे बताइए, आप पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए हिंदू भावनाओं को आहत करने का। दूसरा मेरा सीधा सवाल, हनुमान जयंती पर दंगा होगा ये ममता जी को कैसे पता? और अगर होने वाला है तो ममता जी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? संजय सरकार जी ये भी बता दीजिए। श्रीमान जी को सवाल का पहले जवाब देता है। डब्लू अंसारी जैसे भयानक आतंकी और सीमिक एक्टिविटीज दिलीप घोष 2021 में चुनाव को पहले उसको ज्वाइन कराया था। राजू झा जैसे कोयला माफिया उसमें दिलीप झा में शामिल करता। तालिब हुसैन शेख जैसे भयानक आतंकी कश्मीर में जो अमित शाह को पीछे खड़ा था, वो आतंकी थी। सदीप पग्गा जैसा आतंकी मालेगांव कॉम्प्लेक्स में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में। प्रदीप सिंह सेगल जैसे रेपिस्ट वो भारतीय जनता मेरे सवाल सर, ये हम इतिहास में न जाना। संजय दा प्लीज, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ममता दीदी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर हिंसा होगी
होगी। और अगर हनुमान जयंती पर हिंसा होने वाली है तो ममता दीदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कदम उठाए? मैं यह वही सवाल पूछ रहा हूं जो अमित मालवीय ने ट्विटर के जरिए पूछा है। मैं उसी सवाल को बीजेपी के मार्फत आपके सामने रख रहा हूं। इंटेलिजेंस के तरफ से पहले हम लोगों के पास खबर आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी बदतमीजी करेंगे। क्यों? बंगाल को संगठन जीरो हो गया। मैं एक नमूना आपको छोटा बताता है। दक्षिण 24 परगना में 12,300 बूथ था 2021 के चुनाव। उस दिन आपको साथ हम बैठे थे, याद है आपको? ठीक है, 2 मई के दिन में। तो उसमें क्या हो गया? 3,000 बूथ में 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाया था। 156 वोट बांग्लादेश में जहां पर 0 वोट थे और कैनिंग में 133 वोट में 0 वोट। भारतीय जनता पार्टी को आने वाला लोकसभा में इसको 2 सीट बंगाल से नहीं मिलेगा। आप लिख के रख दीजिए दीपक जी, लिख के रख दीजिए। हिंदुओं का कारण नहीं हो सकता ना मित्र। हिंदुओं का धर्म के हिंदूवादी बनने चाहता है, लेकिन जो असली हिंदू है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। असली मुसलमान जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। हम तो एक हिंदू है, हिंदू इसको मुंह के ऊपर बंगाल में थूकता है। क्यों थूकता है मालूम है? ये उसके ऊपर मार्केटिंग करके उसको खाने पड़ता है, रोटी खाने पड़ता है, 2 वक्त का रोटी मिलता है। अदरवाइज इसको रोटी थूकना वगैरह नहीं। संजय दादा, ये थूकना शब्द ठीक नहीं है। मैंने अभी सुना, मैं आपको बोल रहा हूँ थूकना शब्द ठीक नहीं है। आप और कोई उपमा का इस्तेमाल कर लीजिए। आगे अपनी बात कंक्लूड करिए। हिंदू लोग थूकते हैं, हकीकत में बताता हूं। अब 10 हिंदू को खड़ा करके बोल दीजिए इसको बारे में, बोलेंगे ये क्या करता है धर्म, ये असली हिंदू तो है नहीं है। ये ना मंदिर के बारे में जानते हैं, ना वेद के बारे में जानता है। अच्छा ठीक है, मानिए मेरी बात, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप असली हिंदू हैं संजय सरकार जी, मुझे कोई डाउट नहीं। प्रेम शुक्ला जी भी हिंदू है, मुझे कोई डाउट नहीं। मैं भी हिंदू सनातनी हूं, मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हनुमान जयंती पर हिंसा होने वाली है तो ममता जी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं? और क्या किसी मुख्यमंत्री को ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आप कह रहे हैं सार्वजनिक करना चाहिए इस तरीके से? नहीं, पहले से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां पर पूरा बोला गया है। जो भी संप्रदायिक दंगा कर कोई भी काम कौम के हो उसको ऊपर मतलब जो भी एक्शन स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए। और दूसरे नंबर बात हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए इनको पास में कोई मुद्दा बंगाल में नहीं है और बंगाल को जनता इसको भटक चुके हैं इनके साथ में। इसको साथ में 78,903 जो बूथ है, 78,309 बूथ में इसको बूथ कार्यकर्ता नहीं है। आप आइए दीपक जी, हम दिखा देंगे। मैं आपको एक चीज आपको हम बताते हैं। और मैं सबसे बड़े बात यहाँ पर जो हिंदू बंगाल के जो हिंदू लोग जो है इसको मालूम है, ये सिर्फ मार्केटिंग करके 2 बैग के रोटी लेते हैं और हिंदुओं का लाश के ऊपर ये राजनीति करके चिताओं के ऊपर रोटी सेक के ये चुनाव जीतने चाहता है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर एक सीधा आरोप है कि भाई आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं और इसीलिए आप अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए सब बोल रहे हैं। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं बात है ना। हम कोई खून के बारे में हम बोले ना। मैंने ये सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछा, आप सुन नहीं पाए। इनको शांत करिए जी। दीपक जी, रामनवमी का शोभा यात्रा निकालना ये हिंदू तुष्टीकरण है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना है तुष्टीकरण है। सरस्वती पूजा करना है तुष्टीकरण है। तो फिर रोजा पढ़ना भी तुष्टीकरण है, फिर रोजा रखना तुष्टीकरण है, नमाज पढ़ना तुष्टीकरण है, फिर उनका जो है ताजिया निकालना तुष्टीकरण है, फिर ईद मिलादुल नबी पे जुलूस निकालना तुष्टीकरण है, फिर ये सब भी तुष्टीकरण होगा। भाई तुष्टीकरण ये है कि आपको पता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा अगर मुस्लिम इलाके से निकलेगी तो मुस्लिम हमला करेंगे, लेकिन उन मुसलमानों को जो हमलावर मुसलमान है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से दूसरी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से दीदी का संजय जी प्लीज, संजय जी ना करिए संजय दान করবে না প্লিজ, এটা চলবে না, এটা চলবে না, না চলবে না, চলবে না। 30 सेकंड में दुर्गा पूजा के लिए दीदी 50,000 रुपया करके हर मंडप में दिया जाता है सही से दुर्गा पूजा करने के लिए, किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। और दुर्गा विसर्जन जो है बंगाली के मुहर्रम के लिए रोक है। संजय जी सुन लीजिए ना उनकी बात। ममता बानो ही करती हैं। ममता बानो करता है तो अमीरुद्दीन क्या करता है? दुष्कर्म अमीरुद्दीन ममता बानो जैसे लोग ही करते हैं। अरे अमीरुद्दीन साहब क्या करते हैं? अमीरुद्दीन साहब तो तालिब होकर शेख को लेकर घूमते हैं। अरे दादा संजय दादा এটা চলবে না, দাদা এটা চলবে না। बात कर रहे हैं থাকো ये अगर ममता बानो करेंगे
तो हम अमीरुद्दीन साहब बोलेंगे। किस मदरसे से उनको पकड़ के ले आए हैं? संजय जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ कि ऐसा ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी को बात कहने दीजिए ना। मैं अगर आपको वक्त ना दे रहा हूँ तो आप मेरी कंप्लेंट करिए, आप मुझसे बोलिए कि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे। प्रेम शुक्ला जी को बात तो कहने दीजिए अपनी पूरी। प्रेम शुक्ला जी, भटियार खाने की भाषा बोलने से कोई व्यक्ति तर्कपूर्ण बात नहीं कर लेता है। मुद्दे की बात यह है कि सुश्री ममता बनर्जी को जब यह ज्ञान पहले से था कि रामनवमी की शोभा यात्रा अगर मुस्लिम क्षेत्र, जो मुस्लिम क्षेत्र उन्होंने बांट दिया है, ये मुस्लिम क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है, ये सिख क्षेत्र है, ये जैन क्षेत्र है, ये बौद्ध क्षेत्र है, ये इनका सेकुलरिज्म है, और उस शोभा यात्रा गुजरेगी तो वहां हमला होगा, उनको पता था। तो उस हमले को रोकने की दिशा में उन्होंने क्या काम किया? मस्जिदों पर से पत्थर क्यों नहीं उतरवाए, बोतलें क्यों नहीं उतरवाई, उन हमलावरों के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि 30% का जो वोट बैंक है, जो सागर दीघी का चुनाव हारने के बाद बौखलाहट तृणमूल कांग्रेस में है, उस बौखलाहट के कारण मुस्लिम तुष्टीकरण के इरादे से उन मस्जिदों से जहां से सुश्री ममता बनर्जी को पहले से ही पता था, बोल चुकी थी कि वहां से शोभा यात्रा निकली तो दंगा होगा, वहां पर उन्होंने सैनिटाइज करने का जो उनका दायित्व था वो पूरा नहीं किया। उनकी तो स्थिति ये है कि अब जो है, जो गिरफ्तारियां हैं, जिन मुस्लिम गुंडों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिन दंगाइयों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बमबाजों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारियां तक करने से भय खाती है वो। तो जिसका इस तरह से पक्षपाती कामकाज हो, वो मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर रहने की पात्रता है क्या उनमें? तो शेष नहीं बचती है। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। संजय दादा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं बहस में आगे चलूंगा। मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं, AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष। कलीमुल साहब, मेरा सीधा सवाल, ये रामनवमी पर जुलूसों पर पथराव, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मोहल्ले में पथराव, ये आरोप प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के पास बम भी आ जाता है, पत्थर भी आ जाता है, लाठियां भी आ जाती है, सरिये भी आ जाते हैं, रॉड भी आ जाते हैं। ये कैसे होता है? बंगाल टू क्या बोलते हैं अपना उत्तर प्रदेश टू गुजरात, गुजरात टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू बिहार, क्यों होता है? मुझे बताइए ना कलीमुल हाफिज साहब, इसके पीछे क्या है? देखिए, जो संघ परिवार ने जिस तरह से धर्म संसद लगाकर जो हिंदू नौजवानों को रेडिकलाइज किया है, उसी का नतीजा है कि पवित्र रामनवमी जैसे त्योहार पे भी जब ये शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें उपद्रवी हाथ में हथियार लेकर, तलवारें लेकर, कट्टे लेकर निकलते हैं और राज्य सरकार मूल दक्षिण बनी रहती है। जन्म है कलीमुल हाफिज साहब, मुझे बोलने शौर्य का प्रदर्शन होता है, शौर्य का कलीमुल साहब, सर 10 सेकंड दे दीजिए। ना आप अगर गलत तर्क देंगे तो मैं गलत नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरा गलत और सही बाद में होगा। तो जब शोभा यात्रा के नाम पर दंगाइयों को, आतंकवादियों को, उपद्रवियों को राज्य सरकार इस देश के लोग जो शोभा यात्रा में निकल रहे हैं, माफ कीजिएगा कलीमुल साहब, मैं उनको आतंकवादी नहीं कहने दूंगा, मैं उनको आतंकवादी नहीं कहने दूंगा। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर सरकारें कार्रवाई करें। आप पैनलिस्ट को बोलने तो दीजिए। नहीं कलीमुल साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं खूब बोलने देता हूँ लोगों को, पूरा मौका देता हूँ, लेकिन आप किसी शोभा यात्रा पे हर तरह के लोग जाते हैं, आप हर को आतंकवादी नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा। लहराना कौन से शोभा यात्रा का पात्र है? कौन से प्रभु रामचंद्र जी ने कौन सी ऐसी इंसानियत है इसमें कट्टा लहराएंगे आप और धारदार तलवार लहरा के और मस्जिद के सामने जाके गालियां बकेंगे और उत्तेजक नारे लगाएंगे और पैर से उसको दरवाजे में तोड़ेंगे और मीनार तोड़ देंगे और 100 साल कहाँ हुआ ये बताइए। चलिए कलीमुल साहब, एक जगह बताइए कहाँ है, वीडियो दिखा दीजिए मुझे, वीडियो दिखाइए इस रामनवमी का, कहाँ पर है आप? इस रामनवमी का वीडियो दिखाइए, कहां पर है, दिखाइए मुझे। मैं अभी आपको मीनार तोड़ी गई दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए, इस रामनवमी का दिखाइए, लोकेशन दिखाइए, जगह दिखाइए, मैं अभी लाइव चलाता हूं। मैं आपको तीनों बोलने के लिए मत बोलिए कलीमुल साहब, मुझे बात आप पूरी नहीं करने देंगे। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप जब तर्क के आधार पर बोलते हैं मैं आपको बोलने देता हूं। सच्चाई ये है, शोभा यात्रा में जो आम आदमी जा रहा है आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए, जो और मस्जिद में पत्थर रखने को, पेट्रोल पंप रखने को लॉजिकल कह रहे हैं। आपको पता है नासिर और जुनैद को जिंदा जला के मार दिया गया, आज तक नहीं पकड़े गए वो लोग, वो आतंकवादी नहीं है। जाइए ना कोर्ट, पकड़वाइए उनको। के साथ जला के मार दिया। मैंने खुद आपके साथ उस मुद्दे पर बहस की थी, नहीं उठाया था क्या वो मुद्दा? इसका मतलब मस्जिद में आप पत्थर रखेंगे, पेट्रोल पंप रखेंगे, पत्थर फेंकेंगे रामनवमी के जुलूस पर पूरे देश में। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 110 साल पुराने मेरे मदरसे में आग लगा दी गई,
450 किताब, 4,500 किताबें मेरी लाइब्रेरी। अरे तो जो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने लगाई क्या? रामनवमी का जो जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने आग लगाई क्या? बिल्कुल उन्होंने आग लगाई। क्या तर्क देते हैं आप? जांच का वीडियो मौजूद है पूरे सोशल मीडिया पे, आपको नहीं दिखाई दे रही है, पूरे सोशल मीडिया पे मौजूद है। और राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, राज्य सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर लें। चूंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं वो इसीलिए बोल रहे हैं चूंकि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं उनको ये डर है कि हमारा बहुसंख्यक वोट खो जाएगा और हम इंसाफ करेंगे। और बीजेपी जो है बहुसंख्यक अगर सोशल मीडिया ही सब कुछ है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह सब कुछ, तो आप अवैसी साहब रजिस्टर है, उनको जज बना दीजिए, फैसला कर दीजिए और फिर अदालतों को भी बंद करवा दीजिए, पुलिस थानों को भी बंद करा दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बंद करा दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वही सही है। नहीं, आपने नहीं देखे कि लोग जो यात्रा में कट्टे लहरा रहे थे, धारदार तलवारें लहरा रहे थे, लाठियां लहरा रहे थे और गालियां बक रहे थे मस्जिद के सामने जाके? आपने नहीं देखी वो वीडियो? अगर नहीं देखी तो राज्य सरकार को देखनी चाहिए। चलो मीडिया नहीं देखेगा, मीडिया को सब पत्थर नजर आ रहा है। मस्जिद के सामने गाली देते हुए मुझे एक वीडियो बता दीजिए कलीमुल साहब, मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? एक नहीं 1000 वीडियो दिखाइए ना, दिखाइए। मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, सर्च कर लीजिए, दे रहा हूँ 15 मिनट। सर्च नहीं, अपने मोबाइल से निकाल के अभी चला रहा हूँ, जब तक आप दूसरे पैनल से ना आप पता नहीं कहाँ का वीडियो क्या चलाएंगे बॉस, मुझे उसको देखना भी पड़ेगा जी। आग लगाने के लिए जी न्यूज का स्टूडियो नहीं है, और ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं है वो करने के लिए भी जी न्यूज का स्टूडियो नहीं है। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? आतंकवादी चल रहे हैं, क्या जी न्यूज सच्चाई से मुंह फेर लेगा? या जी न्यूज सिर्फ एक तरफा दिखाएगा? सच्चाई जो है AIMIM को दिखे वही सच्चाई है क्या? जो दुनिया में बहुसंख्यकों को दिख रही है या मेजोरिटी ऑफ लोगों को दिख रही है वो सच्चाई नहीं है। कलीमुल हाफिज जो देखेंगे, जो सोचेंगे वही सच्चाई है। नहीं तो ये कानून बनवा दे सर हम, तो कलीमुल वाले जो बोलेंगे वो ही सच है। क्या कलीमुल हफीज अपना पक्ष रखने के लिए आजाद पक्ष रखिए ना सर। हफीज का कहना ये बिना सर पैर के आरोप आप नहीं लगा सकते। माफ कीजिएगा कलीमुल साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे साथ कई डिबेट कर चुके हैं। लहराने वाले आदमी को अभी अरेस्ट भी किया है। आप मुझसे वीडियो की बात कर रहे हैं, वो अरेस्ट भी हो गया है। कल की खबर है, आप उसे चेक कर लीजिए, आपके जी न्यूज पे भी चली है कि जिसने कट्टा लहराया था शोभा यात्रा में। और मैं अभी दिखाया, संजय सरकार ने कट्टा लहराते हुए दिखाया। संजय सरकार ने बताया कि हाँ कट्टा लहराया गया था, मैं खुद मान रहा हूँ कट्टा लहराया गया था। क्या जरूरत है? लेकिन आप कह रहे मस्जिदों को लात मारी गई, मीनारें तोड़ी गई, तलवारें चलाई गई, गालियां दी गई। कितना जनरलाइजेशन करेंगे? सासाराम में हुआ ये काम, ये बंगाल में नहीं हुआ, ये नालंदा और सासाराम में हुआ है। अच्छा दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए मुझे। मैं वीडियो अभी दिखा, अरे भिजवाइए मुझे वीडियो, भिजवाइए। प्रेम शुक्ला जी, चित्रंजन जी, क्या नारे लगे रामनवमी के जुलूस के अंदर, आप भी बताइए और अफजल अब्बास साहब आप भी बताइए। चित्रंजन बताइए, वो कह रहे बिहार में सभा में ये मुद्दा उठाया कि हमारी मीनारें तोड़ी गई, हमारा 110 साल पुराना मदरसे में आग लगा दी गई। कैसे राज्य सरकार है सर? मीनारें तोड़ दी गई, मदरसों में आग लगा दी गई, मस्जिदें जला दी गई बिहार के अंदर, ये आरोप है AIMIM का। बताइए चित्रंजन साहब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? देखिए आप ही के आरोप पर मैंने पूछ दिया, लेकिन बिना सर पैर की बातें बोलना भी एक अच्छे प्रवक्ता को अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता है आपके पास गाली देते हुए कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, कट्टे लहराता वाला वीडियो है, संजय सरकार ने दिखा दिया, मैं खुद दिखा चुका हूं पहले दिन से। चित्रंजन गगन जी जवाब दीजिए, क्या ये हुआ बिहार में? ये आरोप लगा रही है। दीपक जी, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। जो लोग इसे हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं वही लोग जो है सो नफरत फैलाते हैं, और दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। तो जब कुछ लोग हैं जो हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग जो है सो मुस्लिम बोलते हैं, और यही लोग जो है सो आग लगाने का काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में जो घटना घटी निश्चित रूप से काफी दुखद घटी, और जो घटी है प्रशासन उस दिशा में कार्रवाई कर रही है, जो लोग भी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन एक बात इतना सवाल जरूर उठता है कि क्या कारण है कि पूरे बिहार में हजारों जगह यात्रा निकला, राम जी का यात्रा निकला और जुलूस निकला, लेकिन जहां पर अमित शाह जी का कार्यक्रम था सासाराम और बिहार शरीफ, वहीं पर यह घटना घटती है। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अरे घटना घटी है गगन साहब, आपकी सरकार ने घटने कैसे दिया बताइए ना? आपको भी तो पता है गृह मंत्री आने वाले हैं, आपने घटने कैसे दिया घटना? दीपक जी मैं बता रहा हूँ 31 तारीख को सासाराम में घटना घटी, उसके बाद में कोई घटना नहीं सासाराम में घटी। 1 तारीख को बिहार शरीफ में घटना घटी, लेकिन बिहार शरीफ से सटे हुए बगल में हिसुआ में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है, और माननीय गृह मंत्री जी के मंच से
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि भाई तजिया पर कोई हिंदू रोड़ा नहीं फेंकता है, तो फिर जो है सो हमारे यात्रा पर, हिंदुओं की यात्रा पर रोड़ा क्यों फेंका गया? और उसके बाद वह कहते हैं ऑडियंस से, जनता से कहते हैं, जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा ना। अब यह बताइए इसका क्या मतलब है? माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं सासाराम में 31 तारीख के बाद कोई घटना नहीं घटी, और 2 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सासाराम में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर जो तो लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, टीयर गैस चल रहा है। सवाल है कि न टीयर गैस चला, न गोली चला, न कोई मारा गया। एक आदमी की मृत्यु हुई है, वह बिहार शरीफ में। और जब माननीय गृह मंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, इस ढंग से बोलेंगे, तो इसका रिएक्शन होगा। यह जो अफवाह, जिस अफवाह को सब बात मान ली, आपके आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है। गगन साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आपकी तो सरकार है, आपकी सरकार का इकबाल बुलंद है, नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं, आरजेडी की सब सुनते हैं, मुस्लिम भी सुनते हैं, यादव सुनते हैं, तो दंगे कैसे हो गए सर आपकी सरकार के होते हुए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, इसका जवाब दे नहीं रहे आप। दीपक जी, उसी रोहतास जिला में कई जगह जुलूस निकाला गया, इसी नालंदा जिला में कई जगह निकाला गया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई, वह मैं उससे इनकार मैं नहीं करता हूं, लेकिन यह जो चूक हुई और इसके पीछे कौन लोग हैं, यह जो सो भाजपा नेताओं के बयान से आप देख लीजिए। आप अंदर करिए ना, गिरिराज सिंह जी को जाइए गिरफ्तार कर लीजिए। भड़काऊ भाषण और दंगे भड़काने के इल्जाम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आप कह रहे हैं ऑफेंस बनता है, गिरफ्तार कर लीजिए ना जाके, क्या दिक्कत है? नहीं दीपक जी, एक भी भाजपा नेता का बयान दिखा दीजिए जिन्होंने शांति बरतने का अपील किया हो। तो भाजपा के नेता वहां पर आग लगाने का काम कर रहे हैं। आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे भाजपा के नेताओं को, आप आग लगाने का मौका क्यों दे रहे हैं सर? आपकी सरकार है। सीधे डीके दुबे जी का लेता हूं। डीके दुबे जी, आपने पूरे आरोप सुने, आपको क्या लगता है? और खासतौर पर कलीमुल जी ने जो कहा, उस पर आप क्या कहेंगे डीके दुबे जी? देखिए, कलीमुद्दीन जी के पास मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट में कल केस चला था। कोलकाता हाई कोर्ट ने उस पर एक आज्ञा जारी की है, जिसमें सरकार के एडवोकेट जनरल प्रेजेंट हुए थे, शुभेंदु अधिकारी उसमें पिटिशनर थे, और कोर्ट ने ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जहां पर रामनवमी की यात्रा हजारों साल से चल रही है, वहां सिक्योरिटी आपने क्यों नहीं दी? आप अगर कोई आरोप लगा रहे हैं इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, तो सरकार आपकी है, पुलिस आपके पास है, आप क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेवारी बनती है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं बनती है। अगर आपको लगता है कि इन स्थानों पर कुछ गलत हो रहा है और तो उनको गिरफ्तार करिए। दूसरी बात जो ये कलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि सब मस्जिद के पास गए और मस्जिद के पास जाकर उन्होंने ये तलवार लहरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या आप दिन में 5 बार नमाज करते हुए अजान करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, जो हमको बहुत चुभता है कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, तो क्या किया जाए उसका? क्या उसका रिप्लाई आप जैसे बता रहे हैं कि मस्जिद से पत्थर मारे जाते हैं, बॉम्ब मारे जाते हैं, वैसा रिप्लाई होना चाहिए क्या? अगर आपको ऐसा लगता है, आपको कोई तकलीफ है क्या? प्रशासन पर मुकदमा करिए। अल्लाह अकबर कोई मेरे ख्याल से हम धार्मिक नारों को इस बहस में ना लाएं। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, कलीमुल साहब, डीके दुबे साहब, हम धार्मिक नारों को इसमें न लाएं। हम मुद्दों के आधार पर बहस कर सकते हैं। उन्होंने और भी आरोप लगाए कलीमुल साहब ने, जिस पर मैंने आपत्ति जताई। डीके दुबे, आप उसको बॉम्ब चलाएंगे क्या? आप इंसाफ खुद करेंगे क्या? आप FIR नहीं कर सकते, आप मुकदमा नहीं कर सकते, आप आगे प्रशासन को नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर किसी ने गाली गलौज कर दिया है तो आप बॉम्ब मारकर फोड़ देंगे, मस्जिदों पर वो सब इकट्ठे करेंगे और ऊपर से फेंके जाएंगे। पत्थर तो फेंक रहा है ना कलीमुल साहब, लहरा रहा है, उसको राज्य सरकार को रोकना चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं राज्य सरकार को रोकना चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि मस्जिद की छत पर पत्थर रखकर ऊपर से फेंके जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप किसी घर में घुस जाएंगे, उसको आप मारने के लिए चढ़ जाएंगे, उसको तलवार उठाएंगे, तो क्या करेगा? आप बाहर से अगर कोई वहां से निकला, आप घर से कहेंगे कि साहब तुमने डिफेंस की सेल्फ डिफेंस किया, वो तो करेगा। ये कह रहे हैं बाकी को रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम क्षेत्र है, वहां पर कोई और निकल नहीं सकता। कुछ नहीं है मुस्लिम क्षेत्र। आपने गुजरात में कैसे डिस्टर्ब एरिया बना दिया? आपने तो कानून बना दिया बाकायदा। आपके भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बाकायदा डिस्टर्ब एरिया का एक कानून बना दिया है, वहां पे कोई मुस्लिम खरीद भी नहीं सकता। आप तो ऐसी बात, तो मैं पत्थर मारूंगा। दुबे जी, आप मेरे ख्याल से स्काइप से जुड़े हुए हैं। कलीमुल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, कलीमुल साहब मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास भी कई सारे सवाल है। कलीमुल भाई, मैं सिर्फ यही कहता हूं कि हम टीवी पर जब बात करते हैं ना, हमको बड़ी जिम्मेदारी से करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है कि हम एकदम कुछ ऐसे आरोप लगाते जिनके पीछे ना कोई सर हो ना पैर हो।
आरोप भी वही चुपकते हैं सर जिनके पीछे आधार होता है। और कलीमुल भाई, आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप इतने समझदार पॉलिटिशियन हैं कि इन बातों को आप जानते हैं। और मैं इसीलिए आपको उस वक्त रोक रहा था। अभी भी मैंने 15 मिनट दिया आपको। वीडियो दिखा दीजिए कि तलवार लहराते हुए मस्जिद के सामने गालियां दी गई। एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए, मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा और कहूंगा कलीमुल जी के आरोप ठीक है। मैं सीधे यहां से सैयद अफजल अब्बास साहब के पास चलता हूं। अफजल साहब, मुझे बताइए, आप तो बहुत पुराने दोस्त हैं, आप पुराने नेता हैं जेडीयू के। मुझे बताइए, सुशासन राज में मैंने सुना बम भी फूट गए, कट्टे भी बन रहे हैं, बम भी बन रहे थे कल, फूट गए वो। तो सुशासन में बम बनते हैं? बिल्कुल नहीं, सुशासन में बम नहीं बनते, लेकिन बम बनाने वाले हर जगह होते हैं। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, हर जगह बम बनता है, बनाने वाले बनाते हैं। आवाज मेरी मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बोलिए बोलिए ना। देखिए दीपक जी, अब लगभग लगता है कि 35 मिनट से सारे पैनलिस्ट का मैं सुन रहा था। मैं सिर्फ 2-3 मिनट टाइम चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए मुझे। सवाल इस बात पर कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ, सासाराम में हुआ, बिल्कुल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सामने है सामने है। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आपको मैं आज से नहीं जान रहा हूं, 2000 से मैं जान रहा हूं, एक बड़े पत्रकार है, बहस इस पे क्यों नहीं होता है? होना इस पे चाहिए कि धार्मिक जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों आज हो रहा है? ये परंपरा कहां से आ गई? चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, अगर ये क्यों इस तरह की परंपरा? अरे भाई, रामनवमी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब फिर आप भी ये बात कर रहे हैं। रामनवमी, हमने तो नहीं, भगवान राम किसके प्रतीक है? मर्यादा के प्रतीक है। भगवान राम शौर्य के प्रतीक है। भगवान राम साहस के प्रतीक है। भगवान राम समर्पण के प्रतीक है। बिल्कुल है। भगवान राम इक्वालिटी के प्रतीक है। तो अगर शौर्य के प्रतीक के तौर पर उनकी रामनवमी में तलवार लेके चला जाए तो क्या दिक्कत है सर? किसी को मारने के लिए थोड़ी चला जा रहा है। और आप जब मुहर्रम का ताजिया निकालते हैं, या हमारे मुस्लिम भाई जब मुहर्रम का ताजिया निकालते हैं, क्या लेकर चलते हैं वो, जिससे वो अपने को चोट पहुंचाते हैं? ताजिया जी बिल्कुल निकालते हैं। तो क्या है, हम तो दूसरे को अजियत पहचाने के लिए जुलूस निकालते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये परंपरा जो है लगातार 2-4-5 साल से चल रही है। बस इसमें भी हो चाहिए राजनीति सभा। सर ये सदियों से चल रही है। अब बिहार, अफजल साहब, आप 2000 से मुझे जानते हैं, मैं 90 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 90 से मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं ये भी बता रहा हूँ, सदियों से चल रहा है रामनवमी का शस्त्र वाला जुलूस, सदियों से चल रहा है। दशहरे पे भी हमारे शस्त्र पूजा होती है, और अंग्रेज भी करते थे। और रामनवमी का जुलूस अंग्रेजों के टाइम में निकलता था। होता है लेकिन रामनवमी में नहीं होता है दीपक जी। दशहरा में होता है लेकिन रामनवमी में नहीं होता। रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें शौर्य की जुलूस का पैटर्न चलने की परंपरा है। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से, चलिए मेरी जानकारी गलत, आप कह रहे हैं चितरंजन नहीं होता था, आजकल होने लगा है। चलिए मेरी जानकारी गलत, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या होता है? तलवारों के साथ प्रदर्शन गलत है, ज्यादा उग्र हो रहे हैं लोग। और रामनवमी के जुलूस में चलने वाले आतंकवादी, कलीमुल साहब का ये बयान, तलवारें लेकर। मैंने आतंकवादी नहीं कहा, ना आपका नहीं, आपने बोला ही नहीं। के राम भक्तों को आतंकवादी कहना जो है, रामनवमी के राम भक्तों को आतंकवादी कहना सरासर समग्र हिंदुत्व का अपमान है, राम भक्तों का अपमान है। और ये जिहादी शक्तियां पहले से करती रही हैं, ये उसका विस्तार है, इसका विस्तार है ये। देखिए, रामनवमी के शोभा यात्राओं में तलवार लेके चलने का 80 के दशक से तो मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, 80 के दशक से मैं देख रहा हूं कि रामनवमी के जुलूस जब भी निकलते हैं तो उसमें जो है स्वाभाविक तौर पर शौर्य के प्रतीक के रूप में तलवारें लहराई जाती हैं। लेकिन वो तलवारें किसी की हत्या के लिए, किसी पे हिंसा के लिए नहीं लहराई जाती। त्रिशूल भी किसी पर हिंसा के लिए नहीं लहराए जाते। और अगर मान लीजिए किसी ने कट्टा लहराया तो उस कट्टे वाले को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कल मैं अगर यहां पर कलीमुल हाफिज कट्टा लहराए तो मैं कलीमुल हाफिज को मारने लगने का मेरा अधिकार है क्या? कानून हाथ में लेना मेरा अधिकार है क्या? और वो फलाना तलवार लहराते हुए आएंगे, इसलिए मैं पहले से मस्जिदों पे पत्थर रख लूं, बोतलें रख लूं, पेट्रोल बम रख लूं, ये अधिकार है क्या किसी का? ये मुझे बताइए ना। पुलिस का प्रशासन है कि नहीं है? कानून एवं व्यवस्था की कोई चीज है कि नहीं है? मैं जवाब दे दूं, किसी ने गलत काम दीपक जी, मैं सही का जवाब दे दूं, प्रेम शुक्ला जी का नहीं, सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए मेरी बात पूरी बात हो जाने दीजिए अफजल भाई। अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोवोकेटिव नारा लगाता हूं तो मेरे प्रोवोकेटिव नारे पर कार्रवाई करने का अधिकार किसका है?
और प्रोवोकेटिव कैसे हो गया। और जैसे बीके दुबे जी ने जो बात कही उसमें क्या गलत है। मैं हनुमान भक्त हूं और कोई नारा लगाए कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, शेष सब गलत है, तो मेरे लिए प्रोवोकेशन हो सकता है वो। तो इस प्रोवोकेशन के आधार पर पत्थर मारने लगूं, बम चलाने लगूं, ये संभव नहीं है ना। आपका अकीदा है, मेरा अकीदा है। आप अपने अकीदे को मेरे अकीदे पे मत ला दिए। और ये जो है कुछ लोगों का अभ्यास हो गया है कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानने की कुछ लोग जो है गलती कर रहे हैं और करते आए हैं, लंबे समय से करते आए हैं। आप सेकुलर राजनीति के चक्कर में कहेंगे कि हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाले, हिंदू विसर्जन न करे गणेश जी का, सरस्वती पूजन हिंदू न करे, कोई सार्वजनिक, आप तो सड़कों पर जो है नमाज पढ़ते हैं, लोगों को रोक देते हैं यातायात, उससे मैं प्रोवोक होकर तत्काल गोलियां चलाने लगूं, ये मेरा अधिकार हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं हो सकता। अब बताइए, फिर मैं कलीमुल जी के पास जाऊं। प्रेम शुक्ला जी कौन रोक रहा है? कार्रवाई की बात प्रेम शुक्ला जी मुझे 1 मिनट बोले दिए, 40 मिनट में मुझे 1 मिनट मौका नहीं मिला। प्रेम शुक्ला जी बताइए कौन रोकता है रामनवमी के जुलूस निकालने से? कौन कहता है सरस्वती पूजा? नहीं, कौन सरस्वती पूजा? जो पत्थर भाई प्रेम शुक्ला जी देखिए, आप राम भक्त की बात करें, राम भक्त हो या इस्लाम भक्त हो, देखिए राम भक्त हो या इस्लाम भक्त हो, अरे सुन लीजिए, कट्टा निकाले वाला किसी का भक्त नहीं हो सकता है। आप कट्टा निकाले वाले न राम भक्त हो सकता है न इस्लाम भक्त हो सकता है। फिर आप ऐसे लोगों को बंद कर दिया, देखिए बस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जेल में जाएगा। 150 से ज्यादा अरेस्ट हो गए, किसने किया? बिहार सरकार ने किया ना। अरे सवाल ये है, आपकी सुशासन की सरकार होते कट्टे बन रहे हैं, बम बिक रहे हैं जुलूसों पर, कैसी सुशासन है? मैं कलीमुल हाफिज साहब के पास जाता हूँ। कलीमुल साहब, प्रेम शुक्ला ने विस्तार से जवाब दिया, आप जवाब सुशासन की सरकार कल भी थी, आज एक मिनट प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड और जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी ले लीजिए। सरकार नहीं है प्रेम शुक्ला जी, हमारे गठबंधन में अब नहीं है, इसलिए सुशासन की सरकार नहीं है, वरना तो सुशासन की सरकार थी। जिस मस्जिद पे से पत्थर और बम फेंके गए, उन मस्जिदों के ट्रस्टियों पर कार्रवाई हुई क्या? उसके प्रबंधकों पर कार्रवाई हुई क्या? बताइए आपके यहाँ हुई? बिल्कुल होगी, उन पे भी होगी जो मस्जिद, कब होगी भाई, कब होगी? अरे जवाब तो देने दीजिए। उन पे भी होगी जो मस्जिदों से पत्थर चलाए, और उन पे भी होगी जिन्हें कुरान को जलाए, उन पे भी होगी। ये कहां जल गई? हमारी सरकार निष्पक्ष है। ये कहां जली सर? क्या बात कर रहे हैं? बहुत सी किताबें जल गई, मदरसा कहां जल गया, मस्जिदों कहां तोड़ दिया, एक बताइए। अरे भैया, मदरसे में सैकड़ों किताबें जलाई गई वहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमने दोनों पक्ष की बात कही कि अगर ये पत्थर मारने वाले हो या कट्टा, मुझे जिहादियों ने जलाई होगी। चरारे शरीफ को किसने जलाया था? इससे बिहारी पंजाबी की बात क्या हो रही है? इससे बिहारी पंजाबी की बात क्या है? जो मुसलमान था, अरे बिहारी, इसमें बिहारी पंजाबी की बात नहीं है, जिसने भी किया, जिहादियों ने जलाया। मौला अली की दरगाह पे किसने हमला किया? जिहादी। हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते हैं? दंगाई को दंगाई करने में क्या आपत्ति है आपकी? मदरसे जलाते रहे हैं। लश्कर जंगवी जो है वो मस्जिदों में बम फोड़ती है। नहीं कह दिया किसी हिंदू ने नहीं फोड़ा, से पत्थर चला हो या दंगाई, चाहे हिंदू या मुसलमान, दंगाई को दंगाई करने में क्या आपत्ति है आपको? ये चरारे शरीफ पर किसी हिंदू ने हमला नहीं किया, ये जो है वहाबियों ने किया। ठीक है, मैं आता हूं। कलीमुल हाफिज साहब, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। कलीमुल हाफिज जी जो दिखा रहे हैं, ये उन्होंने वीडियो दिखाया है, ये उनका आरोप है। जी न्यूज ना तो इसका समर्थन करता है, जी न्यूज ना तो इसका खंडन करता है। ये मैं राइडर इसलिए लगा रहा हूं कलीमुल हाफिज साहब, क्योंकि हर चैनल के लीगल इंप्लीकेशंस होते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप दिखाइए जो दिखाना है मुझे। देखिए, ये एक, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको जरा दिखाएं। ये है मुरारपुर का बिहार शरीफ का, जिसमें ये डीजे बज रहा है, पूरी मस्जिद पे ऊपर चढ़ रहे हैं, भगवा लहरा रहे हैं और उन मीनारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तोड़ दिया बोल दिया, आपने तोड़ दिया बोल दिया, अब कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे तो पकड़े जाते हैं, उसको आग लगाई पकड़े जाते हैं। नहीं, फिर इस पूरी मस्जिद में आग लगाई गई है, फिर इस पूरे सारे उसके पूरे इलाके में आग लगाई गई है, और ये तो रिकॉर्डेड है। मतलब ये बिहार शरीफ की। देखो, आग भी लग रही है, डीजे भी बज रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। जी हाँ,
देखिए कलीमुल हाफिज साहब, अगर देखिए मैं तो पहले इसको रिबटल दे चुका हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं अफजल अब्बास साहब, क्या ऐसा हुआ है बिहार शरीफ में? बताइए। और चित्तरंजन गगन जी, आप तो बहुत नजदीक रहते हैं बिहार शरीफ के, बता दीजिए कैसा हुआ है बिहार शरीफ में? मस्जिद की मीनारें तोड़ी गई? देखिए ये ये चित्तरंजन गगन जी से सवाल है, ये ज्यादा नजदीक है बिहार शरीफ के। नहीं, दीपक जी, तोड़ी नहीं गई है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तोड़ी नहीं गई है तो फिर कलीमुल साहब गलत बोल रहे हैं ना। तोड़ी नहीं गई है, कलीमुल साहब सुन लिया, बिहार सरकार के प्रवक्ता है वो, आरजेडी के प्रवक्ता है वो। नहीं, हम मेरी बात सुनिए, हमने बाकायदा बिहार विधानसभा में भी ये बात कही है और अभी भी कह रहे हैं, अगर हमारी मुरार जवाब दीजिए चित्तरंजन अब्बास साहब, 1 मिनट रुक जाइए। और 10 साल पुराने मदरसे में आग लगा दी गई, 4,500 से ज्यादा किताबें जला दी गई और कई कॉपी किसी को क्षति नहीं पहुंचाई गई। इसको कहते हैं ना एग्जेजरेशन, इसको कहते हैं एग्जेजरेशन कलीमुल हाफिज साहब, और हर नेता को इससे बचना चाहिए। पर आपकी तो राजनीति उसी के आधार पर चल रही है ना, कोई क्या कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी पर भी यही आरोप है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, संजय सरकार जी, मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। संजय सरकार जी, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, आपने पूरी रामायण देख ली, AIMIM भी नजर डाले हुए है, आके जा चुकी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, सब भी है। आपको पता है आपका पहले नंबर का दुश्मन 2024 के अंदर बीजेपी है, लेकिन दीदी कहीं गलत मूवमेंट तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि सिर्फ 2% का फर्क था जहां तक मुझे याद है लोकसभा चुनाव में। 18 और 22 आपकी, 18 उनकी, 22 आपकी, 18 उनकी, 3% का फर्क वोट परसेंटेज में। तो ये 2034 में इन्हीं सीटों की बचाने की लड़ाई है संजय सरकार। देखिए, मैं एक चीज आपको और एक वीडियो दिखाता, देखिए एक बहुरूपिया बैठे हुए हैं, एक कोई कहीं गया था, उसको फ्रूट्स खिला रहा है टोपी पहन के। हम टोपी भी नहीं पहनते, टोपी भी नहीं पहनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वीडियो को बढ़िया गौर से दिखाइए। और ये जाके सागर दिघी में पहुंच गया, सागर दिघी में पहुंचने के बाद में वहां पर बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। तो कांग्रेस ने जब वोट देने के लिए बोला है, ये शाम को बायरन विश्वास के साथ रात के अंधेरे में शुभेंदु विश्वास प्रचार कर लिए हैं और वहां पर जाके तीसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी आ गया। बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी में दूसरा तीसरे के लिए लड़ाई कर रहा है और वहां पर जमानत जब्त हो गया। जब जमानत जब्त हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को जो सेंट्रल लीडर लोग, उसको दिमाग एकदम पूरा बोखला गया। तो बंगाल में किसी भी हाल में हमको सत्ता में आना है, रूट किसी भी, चाहे हंगामा करे, दंगा फसाद करे, चाहे कोई कम्युनल राइट करे, कुछ भी करे, करके वो आने चाहते हैं। संजय दादा, এটা কি বলছো তুমি? ना सुनो, एक बात सुनो, आपकी सरकार है, ये आएंगे दिल्ली से, होटल में रुकेंगे, दंगा करा के चले जाएंगे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पूरा तरफ से हम देख रहे हैं। मुझे बताइए, रामनवमी के जुलूस में, चलिए मैंने कट्टे वाली बात सुन ली, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी सरकार का इकबाल बुलंद है ना, ममता दीदी तो एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर जानी जाती है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आज से नहीं पिछले 30 सालों से मैं उनको जानता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, रामनवमी के जुलूस में एक आदमी कट्टा लेके चलता रहा, जिस जुलूस को आप सुरक्षा देते हैं, और आपने कट्टा लेकर चलने दिया। बड़ा इकबाल बुलंद है आपकी सरकार का, और वही आप मुद्दा बना, देखो ये बीजेपी का आदमी है, भगवा कपड़ा पहना है इसने, वही मुद्दा बना रहे हैं। रामनवमी के दिन में हम भी जुलूस लेके निकाले थे। अरे सर, आप निकाले अलग बात है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपके इकबाली सरकार के बीच कोई कट्टा लेके कैसे निकल गया? आपको हनुमान जयंती के दिन भी निकल कर आए, कहीं हंगामा नहीं होगा, लेकिन जो दंगा फसाद करते हैं, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है, इसको से दंगा फसाद करके फरार हो जाना है, उसको माहौल को खराब कर देना है। 144 हो जाता है, जो दिन में 500 रुपए करके कमा के खाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत उनके होते हैं, और कुछ नहीं, स्कूल बंद हो जाता है। लेकिन ये समझदारी भारतीय जनता पार्टी को दिमाग में नहीं आएगी। मदद किया, और आतंकवादी को हमेशा मदद दे के आया, इसको काम ही है आतंकी को मदद देने के लिए। और कई प्रेम शुक्ला जी जवाब जी। देखिए, जिहादियों को पालने का जो दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी कर रही है, उसके कारण आज बंगाल जल रहा है। हुगली में जिहादियों ने हमला किया, हावड़ा में जिहादियों ने हमला किया। अगर रामनवमी मनाना बंगाल में अपराध हो गया है, तो ममता बनर्जी को संवैधानिक पद पर एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन नैतिकता की अपेक्षा ममता जैसे सत्ता लोलुपों से करना यह अतिशय महाराष्ट्र में क्यों हुआ? जिस तरह से जिहादी गतिविधियां महाराष्ट्र में क्यों हुआ? बनर्जी प्रश्रय दे रही है, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है। स्मगलरों को पाले ममता, चोरों को पाले ममता, भ्रष्टाचारियों को पाले ममता, ये
फिर चिल्लाने लगे गुजरात में बड़ौदा में क्यों वहाँ डबल इंजन का सरकार है? इनको क्या है? इनको रक्तचाप की बीमारी है क्या? दवाई ववाई दो रही तो क्या इनको अटैक आ जाएगा? आराम से अटैक आ जाएगा बाबा, आराम से शांति से। ममता बनर्जी की जो निर्ममता है हिंदुओं के प्रति वो सबके सामने आ गई है। वो जिहादियों को पालने की उनकी जो आदत है उसका परिणाम है कि आज बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को अपने पर्व मनाने नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलमानों को, जिहादियों को पालने का कुकर्म सतत ममता बनर्जी कर रही है। और उनके जो चीयर लीडर है संजय सरकार जैसे जो खोल ओढ़े हुए भेड़िए। अच्छा ठीक है, मैं यही पे रुकता हूँ। चलते चलते आपको एक खबर बताता हूँ। खबर क्या है? खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बीजेपी के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज हिंसा प्रभावित इलाकों में गए थे। उन्होंने कहा कि स्थिति को जो है कंट्रोल में लाया जाएगा, कड़े कदम उठाए जाएंगे और इस डेलीगेशन ने उनसे हस्तक्षेप देने की मांग की है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ ये डेलीगेशन जाकर मिला है। चलते चलते मैं सभी से कहना चाहूंगा, देखिए कलीमुल भाई, खास तौर से आपसे, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ओवर जनरलाइजेशन से राजनीति में बचना चाहिए। जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों को जनरलाइज कर देते हैं ना कि जुलूस में आतंकवादी, तो मामला थोड़ा गलत हो जाता है। क्योंकि जनता जो है हमारा, हम एंकर्स का भी, आप प्रवक्ताओं का भी बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करती है। तो बड़े भाई के तौर पर मैंने आपको ये बात बोली है। आशा है मेरी बात आपको पसंद आएगी, और नहीं आई होगी तो फिर मैं माफी मांग लूंगा जब आपसे मिलूंगा। लेकिन जो बात दिल में थी वो कह दी, क्योंकि दिल में जो बात होती है वो कह देना चाहिए आदमी को। सिर्फ यही कहते हुए ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद देश मल्लिका मल्होत्रा के साथ।